दोस्तों जो कल हुआ लाल किले पे वो .5 था। किस किस को पकड़ा, कैसे कैसे ये पता चला कि इतना बड़ा टेरर नेटवर्क भारत में फल फूल रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, ऐसे लोगों को पकड़ो जो हाईली एजुकेटेड हो, इन्फिल्ट्रेट करो। तो सीसीटीवी में पता लगा कि एक आदमी जाके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। केमिकल वॉरफेयर बोलिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलिए, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर काफी मास स्केल में डेथ हो जाती है। यानी कि इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ। इनको हैंडल करता है ISI। अपने घर के अंदर इसने 358 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव रख रखे थे, अमोनियम नाइट्रेट। सब पढ़े लिखे मिलेंगे भाई, क्योंकि ये नए किस्म का टेररिज्म है। लेकिन ये इतना भी नया नहीं है। ओसामा बिन लादेन खुद सिविल इंजीनियर था। ये पूरा मामला डेस्परेशन में कि अब तो फंस गए, कुछ करो, अब तो पकड़े जाएंगे, सब फेल हो जाएगा, करो। 3 लोग थे गाड़ी में, तीनों के 3 मर गए, उसमें एक ये था, बाकी 2 का पता लग जाएगा कल परसों तक। दोस्तों अभी तक जो पता चला है वो ये पता चला है कि इसमें जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था। ये सारी की सारी प्लानिंग थी और जब शिकंजा कसा गया तो डेस्परेशन में कल 6:52 पे लाल किले पे ब्लास्ट हो गया। अब फिर काफी मास स्केल में डेथ हो जाती है, पॉइजनिंग से मास स्केल में डेथ हो जाती है। तो ये जो 3 थे, इसमें से ये डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, नंबर 2 आजाद सुलेमान शेख और नंबर 3 मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान, ये तीनों इसमें मुलव्विस थे और ये राइसन बना रहे थे। इसके अलावा इनके पास पाई गई 3 पिस्टल्स, 30 लाइव कार्ट्रिजेस एंड नियरली 4 liters ऑफ कैस्टरॉल वर सीज्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द अक्यूज्ड। The ATS identified the 3 arrested accused as Dr. Ahmad Mohiuddin Sayyed, a resident of Hyderabad, Telangana, Azad Suleiman Sheikh, 20, a tailor from Shamli, Uttar Pradesh, and Mohammad Sohail Mohammad Salim Khan, a student and a resident of Lakhimpur Khedi, Uttar Pradesh. He had allegedly obtained the cache of weapons from a deserted location, dead drop near Kalol, Gujarat. According to Sayyed, his handler is a person named Abu Khadija, a resident of Afghanistan and is associated with ISKP, Islamic State. ये लोग दाइश के साथ ये लोग इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक स्टेट। ये सब, ये जो सैयद है, ये डॉक्टर है, इसको चाइना से डिग्री मिली है और ये इस्लामिक स्टेट के साथ इन्वॉल्व है ये आदमी। 2 of the accused from Uttar Pradesh had conducted reconnaissance of several religious and organizational buildings, including RSS office in Ahmedabad, Delhi and Lucknow, to assess security arrangements and crowd patterns. Digital and human surveillance has revealed, a senior ATS officer said. ये लोग अलग अलग समय पर और जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे वो RSS की बिल्डिंग हो, और जो पॉपुलर प्लेसेस थी जहां पे भीड़ थी, उसका इन्होंने रिकॉनेसेंस करा। और रिकॉनेसेंस के बाद इनका ये एम था कि राइसन का जो पॉइजन है इसको इस्तेमाल करके मास किलिंग की जाए एक बड़े लेवल पे। यानी कि इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ, क्योंकि राइसन पॉइजन यही करता है। आप इसको फैला दीजिए, फिर आप देखिए किस तरीके से लोग तड़प के मरते हैं। यही इनका प्लान था। और ये डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, इसको ये देखिए साहब, अकॉर्डिंग टू सैयद, इसने खुद कबूल करा है कि इसका हैंडलर एक आदमी है जिसका नाम है अबू खदीजा, अ रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड इज एसोसिएटेड विद ISKP, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। दाइश के साथ ये मिला हुआ है, इसका हैंडलर यानी कि दाइश। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे आपको एक बात पता होगी, दाइश किसके खिलाफ लड़ रहा है अफगानिस्तान में? जो इस्लामिक स्टेट है खोरासान प्रोविंस, ये किसके खिलाफ लड़ रहा है? तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। और आपको एक बात पता है कि वहां पे ISKP को कौन हैंडल करता है? दाइश को, इस्लामिक स्टेट को कौन हैंडल करता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में इनको हैंडल करता है ISI। पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इनको हैंडल करता है। सीधे इनके ताने बाने जुड़े हैं। ISIS is controlled in many places in Afghanistan and in Pakistan by ISI, and ISI यूज करता है उनको तालिबान के खिलाफ। और यहां पे पुलिस ने एक और बात बोली है कि सैयद was in contact with several individuals from Pakistan। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, यहां से इस शख्स का लिंक है। ये डॉक्टर है और इसने मास किलिंग का प्लान बनाया। दोस्तों ये पूरा प्लान है, ये किस तरीके से हुआ था? डॉक्टर सैयद एक्सपेरिमेंट,
ये अहमद मोइनुद्दीन सैयद डॉक्टर अटेम्प्टेड इन मेकिंग राइसन, ये हम आपको बता चुके हैं। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ हिज मोबाइल फोन रिवील नोट्स, वीडियोस एंड चैट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द प्रोसेस। एटीएस ऑफिशियल बिलीव दैट द पॉइजन वाज पार्ट ऑफ सैयद्स लार्जर प्लॉट फॉर अ मास कैजुअलिटी अटैक इन इंडिया। ऑफिशियल सस्पेक्ट दैट ही हैज ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड विद द पॉइजन इन स्मॉल क्वांटिटीज। यहां पे एटीएस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट टू आईएसकेपी लिंक सस्पेक्ट आजाद सुलेमान शेख एंड मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान, both from UP, played a key role in supplying weapons to Sayyed. The duo collected the 3 foreign-made pistols and 30 live cartridges from Hanumangarh in Rajasthan and hid them at a graveyard near Kalol in Gandhinagar district. Sayyed later collected these weapons before being caught by ATS. They were arrested from Banaskantha district after their phone numbers were traced to Sayyed's contact list. ATS said that the accused were radicalized online and motivated by ISKP handlers. ये आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम चल रहा है। आईएसकेपी अंडर कंट्रोल आईएसआई। आईएसआई नहीं चाहता वो पकड़ा जाए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का अभी भी स्वाद गया नहीं है उनके मुंह से, तो वो किसी और के थ्रू ये सब करवा रहे हैं। दोस्तों आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं ये नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का एक वो है, जब एक पैटर्न है, जब इन्वेस्टिगेशन से रिलीज होगा, जब पब्लिक को रिलीज होगा जो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन ये बात कॉमन नॉलेज है कि तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट को लाया गया और शुरुआत में इनको अमेरिकन लेकर आए थे अफगानिस्तान में। आपको पता है इस्लामिक स्टेट वालों का कोई मामला नहीं था अफगानिस्तान में। ये खुरासान चैप्टर और ये सब ये बात की बात है, ये तो मिडिल ईस्ट का मामला है। फिर यहां से लाए गए, इनको यहां पे प्लांट करा गया और आज की तारीख में इनके कई सारे मॉड्यूल्स हैं जो आईएसआई मैनेज करता है, आईएसआई कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों 350 केजी एक्सप्लोजिव्स, AK-47 जेएनके कॉप्स रिकवर, आर्म्स कैशे फ्रॉम डॉक्टर्स रेंटेड होम इन फरीदाबाद। इसके अलावा in a major security operation conducted over the past 2 weeks, J&K police said they have arrested 2 doctors in Uttar Pradesh who were allegedly part of an interstate and transnational terror module linked to the terror groups Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwatul Hind. The 2 doctors arrested have been identified by J&K police as Dr. Muzammil Ahmad Ganai from Pulwama and Dr. Adil Majid Rathar from Kazikund. Ganai was arrested first and questioned leading to the arrest of Rathar. Both were employed at private medical facilities, Ganai in Faridabad and Rathar in Saharanpur. The JK police said that they also seized 358 kgs of explosives suspected to be ammonium nitrate from Ganai's rented home in Faridabad. ये घर के अंदर बारूद रख रहा था अपने। धौज विलेज है on Sunday during the operation that was conducted in coordination with UP police. Police said they also recovered an AK-47 rifle, an assault file, a pistol, 3 magazines, 20 timers, a walkie-talkie and other ammunition. ये जो डॉक्टर है इसने अपने घर के अंदर, अपने रेजिडेंस में, अपने घर के अंदर इसने 358 केजीज ऑफ एक्सप्लोजिव रख रखे थे, अमोनियम नाइट्रेट। और ये डॉक्टर है दोस्तों। एक तो वो है डॉक्टर्स अल फला यूनिवर्सिटी में जो कि लेबोरेटरी के अंदर नए नए प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्सप्लोजिव बनाया जाए, बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा वही अपने घर में भी 358 केजीज ऑफ एक्सप्लोजिव्स, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई। यहां पे arrested UP doctor was tasked with setting up Jaish's women wing in India. डॉक्टर शाहीना शाहिद, ये है शाहीना शाहिद दोस्तों। इसको 10 नवंबर शाम के 4:32 पर अरेस्ट किया गया। She was arrested on 10th of November at 4:32 PM. लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है ये। वुमेन डॉक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज डॉक्टर शाहीना शाहिद। शी वाज हैंडेड ओवर टू द कमांड ऑफ जेएम्स वुमेन विंग जमात उल मोमिनत व्हिच इज हेडेड बाय जेएम फाउंडर मसूद अजहर सिस्टर इन पाकिस्तान। ये मसूद अजहर की जो सिस्टर है, इसके हस्बैंड को ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया था। ही वाज किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद जैश मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने ये खोला जमातुल मोमिनत, सारी औरतों को इकट्ठा करा और वहां पे जिहादने बनाने का प्रोग्राम बनाया। ये हमने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कुछ हफ्ते पहले, हमने इसके ऊपर डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन दी थी। और फिर इमीडिएटली क्या हुआ कि बनाने के बाद इन्होंने बोला कि एक फ्रेंचाइजी भारत में भी चाहिए हमको, और बोला कि अच्छा फ्रेंचाइजी, तो शी डॉक्टर शाहीना शाहिद। देखिए सारे एजुकेटेड लोगों को, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आगे चल के आपको वकील, सीए सब मिलेंगे, पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे मिलेंगे भाई, क्योंकि ये नए किस्म का टेररिज्म है। लेकिन ये इतना भी नया नहीं है। ओसामा बिन लादेन खुद सिविल इंजीनियर था।
A Lucknow-based woman doctor arrested in connection with massive explosives haul in Faridabad near Delhi was tasked with establishing the women's wing of Pakistan-based terror group Jaish-e-Mohammed in India, according to Delhi police. Sources: Dr. Shaheen Shahid was handed charge of the India branch of the JEM's women wing, Jamaat-ul Muminat, which is headed by JEM founder Masood Azhar's sister, Sadia Azhar, in Pakistan. Sadia Azhar's husband, Yusuf Azhar, was mastermind in Kandahar hijacking and was reportedly killed during Operation Sindoor on May 7th. Investigators have found that a car that was used to store an assault rifle, ये डॉक्टर साहिबा के पास मिला है, assault rifle, pistol और ammunition belonged to Shaheen Shahid. The Maruti Suzuki Swift, which was, with a license plate Faridabad's code HR51, was searched after cops questioned मुजम्मिल. मुजम्मिल को क्वेश्चन करा. जब मुजम्मिल की चूड़ियां कसी तो मुजम्मिल ने बोला कि ये भी है यहां पे शाहीना शाहिद को क्वेश्चन करा तो उसने बोला कि भैया ये तो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का ये जमातुल मोमिनत का मामला है और मसूद अजहर की जो बहन है वो मेरी बॉस है, इसने बोला. सादिया अजहर है उसका नाम. सादिया अजहर ने इसको सेलेक्ट करा कि आप इंडिया के अंदर बैठो और आप ये सब चीजें, तो बारूद मिला, AK-47 मिली, पिस्टल मिली, एमुनेशन, दुनिया भर की चीजें डॉक्टर साहिबा के यहां से मिली हैं. अब जब दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हो गई, ठीक है, आप कश्मीर से शुरू करो. वो पोस्टर लगा था जैश ए मोहम्मद वाला, वो पोस्टर से लेकर फिर आप उत्तर प्रदेश चले गए, फिर आप गुजरात चले गए, फिर दुनिया भर की चीजें, आप लखनऊ भी पहुंच गए, और सब कुछ जब हो गया तो यहां पे डॉक्टर उमर मोहम्मद ये आ गया प्रेशर में. इसको लगा कि यार ये तो चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है. कभी NIA रेड कर रही है, कभी ATS रेड कर रहा है, कभी पुलिस रेड कर रही है, और जिस को ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग, अच्छा यहां पे ये है, इससे बात करो, अच्छा वो है, वो भी मेरा साथी है, उसको भी पकड़ो. देखो भाई साहब, ये जो जिहाद का चस्का चढ़ा ना, जिहाद का चस्का चढ़ा, फिर आप पुलिस के हत्थे चढ़े, तो वो ज्यादा देर तक जिहाद का जो जोश है वो अप नहीं रहता, वो डाउन हो जाता है. जब भारत की पुलिस आपसे बात करेगी तो फिर वो जिहाद वाला जो जज्बा है वो कम हो जाता है, और फिर आप बोलते हैं वो भी मेरा साथी था और ये भी मेरा साथी था. तो सबको पकड़ा. ये आदमी आ गया प्रेशर में. जब ये आदमी आ गया प्रेशर में तो फिर 4 बजे व्हाइट हुंडई i20, जो इसका नंबर है, ये सुनहरी मस्जिद के पार्किंग लॉट में आती है और 2 घंटे वहां पे पार्क रहती है. 6 बजे ये वहां से निकलती है, धीरे धीरे लाल किले की ओर ये जाती है, और 6:52 पर यहां पे ब्लास्ट होता है. ये पूरा मामला डेस्परेशन में कि अब तो फंस गए, कुछ करो, अब तो पकड़े जाएंगे, सब फेल हो जाएगा, करो. 3 लोग थे गाड़ी में, तीनों के 3 मर गए, उसमें एक ये था, बाकी 2 का पता लग जाएगा कल परसों तक. जब पुलिस बताएगी हम आपके सामने सारी डिटेल्स लेकर आएंगे. दोस्तों अभी तक जो पता चला है वो ये पता चला है कि इसमें जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था. अभी तक जो मीडिया बता रहा है, जो हमें पता, कल शाम तक कुछ नहीं पता था, आज दोपहर तक भी नहीं पता था, अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि हाँ इसमें ये इन्वॉल्व है, ये जैश ए मोहम्मद, इसके थ्रू उसके थ्रू इस्लामिक स्टेट, दाइश, ये सारे की सारी एक टीम बन के भारत के अंदर ये आतंकवादी घटनाएं करना चाह रही थी. राइसेन के थ्रू मास किलिंग्स, 3 टन लगभग अमोनियम नाइट्रेट, मास एक्सप्लोजन हर जगह, ये सारी की सारी प्लानिंग थी. और जब शिकंजा कसा गया तो डेस्परेशन में कल 6:52 पे लाल किले पे ब्लास्ट हो गया.